हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस पॉडकास्ट में मैं डिस्कस करने वाली हूँ श्वेता तिवारी, राजा चौधरी और अभिनव कोहली को, और ऑब्वियसली उनकी बेटी पलक को भी। एक्चुअली जो राजा चौधरी हैं, जो कि पलक तिवारी के पिता हैं, यानी कि श्वेता तिवारी के फर्स्ट हस्बैंड जो रह चुके हैं, उन्होंने हाल फिलहाल में एक पॉडकास्ट दिया है और पॉडकास्ट में उन्होंने काफ़ी खुलासे किए हैं, काफ़ी बातें उन्होंने की हैं, जिसके बाद ये मुद्दा है ना दोबारा से हरा हो गया है। और राजा चौधरी का जो बिहेवियर था उस पॉडकास्ट में और बोलने का उनका अंदाज था, उससे कहीं ना कहीं ऑडियंस को ऐसा लगता है कि राजा चौधरी जेन्युइन बंदे हैं और उनके साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है। सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें डिटेल में कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ अंत हुई, सारा कुछ यहाँ पर डिटेल में आएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन हिट कर लेना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि आगे आप लाइक करना भूल जाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। तो जो हमारी श्वेता तिवारी हैं, जो कि अब काफ़ी जाना माना चेहरा हैं और 44 ईयर्स की होते हुए भी काफ़ी यंग दिखती हैं, काफ़ी अपने आप को मेंटेन कर रखा है, और वो घर घर में कसौटी ज़िंदगी की टीवी सीरीज से वायरल हुई थी। तो इनकी जो लाइफ रही है ना, वो भी किसी डेली सोप से कम नहीं रही है। 1998 का वो समय था जब श्वेता तिवारी बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से आती थी, बहुत ही नॉर्मल वो ज़िंदगी जी रही थी। वो भोजपुरी इंडस्ट्री में भी एक्टिव थी, थोड़ी बहुत मूवीज़ वहाँ वो कर रही थी, और राजा चौधरी भी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्टिव थे। तब कॉमन फ्रेंड के जरिए जो श्वेता तिवारी हैं उनकी मुलाकात होती है राजा चौधरी से। उस टाइम पर जो राजा चौधरी है वो अपनी एज बताते हैं 25 ईयर्स, और श्वेता तिवारी अपनी जो एज है वो 19 ईयर्स बताती हैं। लेकिन राजा चौधरी का कहना है कि जो श्वेता तिवारी हैं उन्होंने अपनी एज को यहाँ पर गलत बताया है। लगभग वो 20-21 साल की थी उस वक्त, लेकिन वो बोलती थी कि मैं 19 साल की हूँ। तो उस टाइम पर जब राजा चौधरी से श्वेता तिवारी मिली तो उन्हें राजा चौधरी काफ़ी पसंद आए, राजा को भी श्वेता काफ़ी पसंद आई। तो दोनों ने डिसाइड किया कि वो अब शादी कर लेंगे और साथ में रहेंगे। लेकिन ना तो श्वेता तिवारी की फैमिली इस चीज़ के लिए रेडी थी और ना ही राजा चौधरी की परिवार इस चीज़ के लिए रेडी था। दोनों ही परिवार ये चाहते थे कि दोनों अपने करियर में फोकस करें और पहले कुछ अचीव करें, उसके बाद ही शादी करें। लेकिन जो प्यार का खुमार होता है वो ऐसा ही होता है, तब तो परिवार और दोस्त यार कुछ भी सिखाएं समझ में नहीं आता है। तो इन लोगों ने जाकर कोर्ट मैरिज कर ली और शादी करने के बाद ये लोग घर चले गए। फिर फैमिली ने भी इनको एक्सेप्ट कर लिया। ये बात है 1998 की। अब 1998 से 2000 तक जो श्वेता तिवारी हैं वो राजा के साथ ही रही हैं। कई बार तो वो उनके होम टाउन भी जाकर रही हैं, और वहीं जो है वो प्रेग्नेंट होती हैं और उनकी बेटी का जन्म भी वहीं होता है साल 2001 में। और 2001 में ही श्वेता को टीवी सीरीज मिल जाता है कसौटी ज़िंदगी की, जो कि एकता कपूर का टीवी सीरीज था। और ये घर घर में इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, लोगों ने इधर से ही इनको पहचानना शुरू किया और श्वेता तिवारी को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे एज बहू, है ना। वो टीवी सीरीज़ डेली सोप ये सास बहू वाली सीरीज़ ही होती हैं। तो एज अ बहू लोगों को श्वेता तिवारी काफ़ी पसंद आती थी। और इसी के सेट पर श्वेता तिवारी की मुलाकात हुई थी उस टीवी सीरीज़ के लीड एक्टर सुजैन खान से। अब इन दोनों के बीच में कुछ बॉन्डिंग हुई, अच्छी हुई, क्या हुआ, दोनों में अफेयर था, गॉड नोस, किसी को नहीं मालूम। क्योंकि बातें तो ये भी निकल कर आई थी कि जो श्वेता तिवारी और सुजैन खान है इनके बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। दोनों जब शूट करते थे तो ढंग से इनको एक फ्रेम में लाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, पर उसका कारण क्या था वो किसी को समझ में नहीं आया। लेकिन अकॉर्डिंग टू राजा चौधरी, जो श्वेता तिवारी हैं उनका अफेयर स्टार्ट हो चुका था सुजैन खान के साथ। और क्योंकि वो बच्ची संभाल रहे थे, वो घर संभाल रहे थे, और श्वेता अच्छा परफॉर्म कर रही थी टीवी इंडस्ट्री में और वो ही घर चलाने वाली बन चुकी थी, तो राजा की ज़्यादा नहीं चलती थी और वो श्वेता से ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाते थे। एक दिन जब राजा उनके सेट पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि शूटिंग नहीं चल रही है, बल्कि जो श्वेता तिवारी हैं वो सुजैन खान के साथ किसी कार में बैठकर आ रही हैं, तो ये बात राजा चौधरी को बहुत बुरी लगी थी। और ये एक बार नहीं हुआ है, इस तरीके के एनकाउंटर्स कई बार हुए हैं, ऐसा राजा चौधरी ने अपने हालिया पॉडकास्ट में बताया। राजा चौधरी का कहना था कि मैं अगर कन्फ्रंट करता भी तो मुझसे ये बोल दिया जाता कि मैं कमा रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाते थे। और शादी के बाद उनका कहना है कि पार्टीज़ वगैरह में वो जाने लगे थे, और जब उनको ये अल्कोहल वगैरह वहाँ पर ऑफर होने लगी तो धीमे धीमे वो अल्कोहलिक भी हो गए थे। और अल्कोहल पीने के बाद वो एक अलग ही बंदे बन जाते थे और उनकी पर्सनैलिटी एक अलग तरीके से निकल कर आती थी, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। आप सारा जिम्मा जो है अल्कोहल या फिर अपने अग्रेशन पर नहीं डाल सकते हो कि मैं बहुत अग्रेसिव हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, मुझे ये मुझे वो, क्योंकि इनका भी पैटर्न बहुत बार गलत देखने को मिला है। तो ऐसे करके जो श्वेता तिवारी हैं और राजा हैं इनके बीच में डिफरेंसेस आने लगे, क्योंकि श्वेता तिवारी अब बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी थी
और राजा चौधरी केवल घर संभाल रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो एक पति पत्नी के बीच में वो डिफरेंसेस आने स्टार्ट हो चुके थे। दोनों में आए दिन के लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो चुके थे और बहुत कुछ अंदर ही अंदर होता था। तो उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि अब ये लोग जो है अलग हो जाएंगे, ये लोग डिवोर्स ले लेंगे। लेकिन उसी वक्त इनको एक टीवी शो ऑफर होता है, एक रियलिटी शो इनको ऑफर होता है, जो था नच बलिए। तो ये था 2006 की बात, जब नच बलिए इनको ऑफर होता है और ये लोग अपने रिश्ते को एक चांस देने के लिए नच बलिए का हिस्सा बन जाते हैं। दोनों नच बलिए के शो पर नजर आते हैं, उधर पर वो परफॉर्म वगैरह करते हैं। वहां पर भी कुछ कंट्रोवर्सीज हुई थी जो अच्छी नहीं लगी थी, जो कैमरे के सामने हुई थी, राजा चौधरी के साइड से ही वो दिखाई गई थी। तो वो चीज़ें भी वहां पर हुई थी और वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा शक का जो कीड़ा है वो राजा चौधरी के अंदर आया था। तो वो सब लोगों ने पैटर्न इनका देखा हुआ है। उस टाइम के राजा चौधरी और आज जो इन्होंने पॉडकास्ट दिया है उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। इसी वजह से अब ऑडियंस थोड़ी सी इनके साइड्स पर सिंपैथी रख रही है। तो राजा चौधरी का भी उस टाइम का जो बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। फिर जब श्वेता को ये समझ में आ गया कि वो अब इस रिश्ते में नहीं रह सकती हैं, तो उन्होंने राजा चौधरी से दूरी बनाने का डिसाइड कर लिया। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अब डिवोर्स दे देंगी इनको, राजा चौधरी को, और उन्होंने डिवोर्स केस फाइल भी कर दिया, जिसमें कई तरीके के इल्ज़ाम जो है राजा चौधरी पर लगाए गए कि ये मारता था, पीटता था, ये अब्यूजिव है, बहुत कुछ चीज़ें उधर पर श्वेता तिवारी ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे। लेकिन राजा चौधरी का कहना है हालिया पॉडकास्ट में कि उन्होंने कभी भी श्वेता तिवारी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। हाँ, एक दो बार उन्होंने उनके घर का दरवाज़ा ज़रूर तोड़ा है, लेकिन श्वेता तिवारी पर उन्होंने कभी हाथ नहीं उठाया। लेकिन ये जो केसेस होते हैं ये ऐसे ही होते हैं, जब लगाए जाते हैं तो भतेरे प्रकार के लगा दिए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि श्वेता तिवारी एक और टीवी सीरीज करने लगती हैं, जहां पर उनकी मुलाकात होती है अभिनव कोहली के साथ। और ये अभिनव कोहली के साथ जो श्वेता की नज़दीकियां हैं वो राजा चौधरी को भाती नहीं हैं, जबकि जो श्वेता तिवारी हैं वो अपने घर को छोड़कर जा चुकी थी, अलग रहने लग गई थी। राजा अलग रह रहे थे और श्वेता अलग रह रही थी। फिर भी जो राजा हैं वो बीच बीच में जाते रहते थे और हंगामे वो करते रहते थे, जो कि न्यूज़ चैनल्स में और ये पेपराजीज वगैरह उस चीज़ को कैप्चर करते रहते थे। अब अभिनव कोहली के साथ जब श्वेता का फ्रेंडशिप स्टार्ट हुआ था, तब वो ये बोलती थी, राजा चौधरी का कहना है कि वो ये बोलती थी कि वो मेरा दोस्त है, मेरे भाई का दोस्त है और वो मेरे भाई जैसा है, ये है वो है। लेकिन बाद में इन्होंने उनसे ही शादी कर ली। अब शादी से पहले क्या हुआ था कि श्वेता तिवारी को बिग बॉस का ऑफर आया था और बिग बॉस में श्वेता तिवारी गई थी। तो उस दौरान जो अभिनव कोहली हैं वो इनके बच्चों की देखभाल कर रहे थे, इनके बच्चे अभिनव कोहली के साथ ही थे। तो उस वक्त राजा चौधरी अपनी बेटी से मिलने चले जाते हैं और जब वो बेटी से मिलने जाते हैं तो उस वक्त पर अभिनव कोहली को वहां पर देखकर वो गुस्से में आ जाते हैं और जो श्वेता तिवारी की फैमिली है वो राजा के ऊपर हमला कर देती है, हाथ वगैरह उठाती है, उनको कट्स वगैरह आ जाते हैं उनके स्टमक में, वो दिखाते भी हैं। इसके अलावा जो अभिनव कोहली हैं उनके ऊपर भी राजा चौधरी हाथ उठाते हैं। तो यहाँ पर टिट फॉर टैट था, दोनों की ही गलती थी और श्वेता तिवारी की फैमिली को भी इतना अग्रेसिव नहीं होना चाहिए था जो वो वहां पर हुए। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो राजा चौधरी हैं उन्होंने कबूली भी है। इसके बाद ये सब चलता रहा। जो श्वेता तिवारी हैं वो साल 2012 में डिवोर्स ले लेती हैं राजा चौधरी से। राजा चौधरी को घर मिल जाता है जो कि दोनों ने साथ में मिलकर बनाया था। तो राजा चौधरी का कहना था कि घर की मुझे ज़रूरत थी और मरता क्या ना करता वाली बात थी। तो फिर मैंने वो बॉन्ड भी साइन किया कि ठीक है भाई, मैं नहीं मिलूंगा बेटी से, लेकिन मुझे वो घर की ज़रूरत है और घर मुझे मिल जाए। इसके अलावा भी राजा पर तमाम तरीके के एलिगेशंस टाइम टू टाइम लगते रहे और यहाँ श्वेता तिवारी ने साल 2013 में अभिनव कोहली से शादी कर ली, जिनसे उनको एक बेटा भी हो गया। राजा चौधरी की लाइफ में भी एक लड़की आई जिनका नाम श्वेता शर्मा बताया जाता है और उनसे भी जो उनका बॉन्ड था वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाला था, काफ़ी ज़्यादा मतलब टॉक्सिक टाइप का रिलेशनशिप था। राजा चौधरी उन पर हाथ उठाते थे और वो राजा चौधरी पर हाथ उठाती थी, एक दूसरे को मारते पीटते थे। क्योंकि एक पॉडकास्ट में वो ये चीज़ बोल चुके हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे पर हाथ उठाया था, लेकिन मैं चुप बैठ गया और वो चली गई थाने और उसने कंप्लेन वगैरह कर दी और उसके बाद उधर पर भी उनका रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं चला। तो टॉक्सिक तो राजा चौधरी रहे हैं, लेकिन श्वेता तिवारी भी कम प्रॉब्लमेटिक नहीं रही हैं। सेम पैटर्न जैसा उनका राजा चौधरी के साथ हुआ था वैसे ही सेम पैटर्न उनका सेकंड हस्बैंड अभिनव कोहली के साथ भी हुआ। जैसे वो अपनी बेटी को राजा चौधरी से मिलने नहीं देती हैं, वैसे बच्चे को भी उन्होंने अभिनव कोहली से मिलने पर रोक लगा रखी है। यही नहीं, एक सेटअप उन्होंने तैयार किया था, ऐसा कहना है अभिनव कोहली का। ये एक सेटअप उन्होंने तैयार किया था, मतलब कि जो श्वेता तिवारी हैं वो पहले अभिनव कोहली को गुस्सा दिलाएंगी और जब वो गुस्से में अपने बच्चे को खींचेंगे तो उसका जो वीडियो रिकॉर्ड है वो कर लिया जाएगा और वो कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। तो ऐसे करके एक प्लान किया था श्वेता ने, ऐसा कहना है अभिनव कोहली का। और श्वेता ने वहां पर अपने बच्चे को भी उनसे मिलने नहीं दिया और सेम एलिगेशंस की हाथ उठाया है, मारा पीटा है और बच्ची को गलत पिक्चर्स दिखाई हैं, ऐसा करके उन पर भी काफी केसेस इन्होंने डाल दिए थे और वहां पर भी वो अलग हो गई। और वो दोनों ही जो उनके पिता हैं, उनके दोनों बच्चों के जो अलग अलग पिता हैं, दोनों से ही वो उनको मिलने नहीं देती हैं। ये प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर श्वेता का भी रहा है। और बात करें अगर राजा चौधरी की, तो राजा चौधरी का भी बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस लगे हैं कि कभी उन्होंने किसी को मारा, कभी किसी से उनकी मार पिटाई हो गई, कभी वो अपने दोस्त के शोरूम से
कपड़े चुरा लेते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें आती रहीं। लेकिन सारी बातों का खंडन कहीं ना कहीं राजा चौधरी ने अपने हालिया पॉडकास्ट में किया है। उनका कहना है कि जितने भी मेरे जो कंट्रोवर्सीज हुई हैं, जिनको कंट्रोवर्सी का नाम दिया जाता है, वो सारी प्लान्ड थी, क्योंकि जैसे मैं बिग बॉस में होकर आया था वैसे दूसरे भी चाहते थे कि मुझे बिग बॉस में जाने का मौका मिले, तो वो मुझसे कंट्रोवर्सी जानबूझकर करते थे ताकि उनका नाम भी बिग बॉस के लिस्ट में आ जाए, उनको भी बिग बॉस से बुलावा आ जाए। अब ये जो कपड़े चुराने वाला केस है, उस पर भी उन्होंने बताया कि मेरा एक दोस्त था जिसने बोला कि मैंने शोरूम ओपन किया है और उस शोरूम में कपड़े वगैरह हैं, तुम आना, देखना, ले लेना। तो मैं जाता हूँ, मैं वहाँ से उधार में कपड़े लेकर आता हूँ, लेकिन बाद में वो मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा देता है कि इसने चोरी की। मतलब इतने सारे इल्ज़ाम राजा चौधरी पर लगे कि एक टाइम के लिए पुलिस ने उन्हें तड़ी पार रहने के लिए बोला था कि तुम मुंबई नहीं रह सकते हो, मुंबई से तुम्हें निकाल दिया जाता है। तो ये जो है मीरा रोड जाकर वगैरह रह रहे थे। और यही नहीं, इनकी ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हुई थी श्वेता तिवारी से डिवोर्स लेने के बाद कि इन्हें घर तक से पैसे मंगवाने पड़ते थे। और अभी ऐसी हालत है कि बच्ची से बहुत ज़्यादा इनकी बात नहीं होती है। चाहते हैं कि बच्ची से बात करें, मिले जुले, लेकिन बच्ची से इन्हें मिलने जुलने ज़्यादा बात करने दिया नहीं गया। अब जो बच्ची है वो खुद कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, मेरी ज़्यादा बात किसी से भी नहीं हो पाती, तो मैं पापा आपको कैसे टाइम दूँ। और वहीं जो उसके दादी दादा हैं वो बच्ची से बात करने के लिए तड़पते हैं। वो राजा चौधरी को बोलते हैं कि तुम्हारी कभी बात हो तो उससे बोलना कि दादा दादी से बात कर ले, लेकिन राजा चौधरी का कहना है कि हाँ मेरी ही बात नहीं हो रही तो मैं आपकी बात क्या करवाऊंगा उससे। तो काफ़ी मतलब मजबूर टाइप का बाप वो प्रेजेंट हुए हैं इस वाले पॉडकास्ट में। हाँ, गलती उनकी भी रही है और गलती श्वेता तिवारी की भी रही है, किसी को भी यहाँ पे क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता। लेकिन प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर देखा जाए तो सबका ही है, चाहे वो श्वेता हो, चाहे वो राजा हो, और चाहे वो अभिनव कोहली हो। उन्होंने जो अग्रेसिव होकर वो बच्चा वगैरह खींचा जो कि वो शूट हो गया, वो कहीं ना कहीं सबकी इसमें कहीं ना कहीं बराबर की गलती है। और राजा चौधरी को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती है, क्योंकि जैसा उनका बिहेवियर रहा है, उन्होंने किस तरीके से मिसबिहेव कई बार पेपराजीज के साथ भी किया है, जो कैमरा पर्सन्स हैं उनके साथ भी किया है, जो मीडिया के लोग हैं उनके साथ भी किया है, तो उनको भी यहाँ पर क्लीन चिट नहीं दी जा सकती है। बात कुछ ऐसी है कि उस टाइम पर उनकी एज कम थी, तो उनका बिहेवियर उस टाइम उस हिसाब का था कि भाई अभी मैं नौजवान हूँ, अभी मैं ऐसा हूँ, तो वो बिहेवियर उस टाइप का था। और आज उनकी जो एज है उसके हिसाब से अब वो बिहेवियर कर रहे हैं, उस टाइप से वो खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं। और अल्कोहल भी उन्होंने 2 से 3 साल हुए हैं उन्हें छोड़े हुए, तो अब थोड़ा सा उनमें कामनेस आई है, थोड़ा सा उनका बिहेवियर पैटर्न चेंज हुआ है, और शायद उन्हें अब अपनी गलतियों का एहसास भी है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ अब हुए हैं जाकर। जो एक उनके अंदर एरोगेंस था, जो झलका करता था, वो कम हुआ है, वो खत्म हुआ है। तो ये थी वो पूरी कहानी। आपको क्या लगता है यहाँ पर कौन सही कौन गलत, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।